of filters in their reels, where they used to constantly say I got skin like this, and they would go on to tell and recommend a lot of Korean products, which is, I mean, is it a good thing using filters when you are a नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपका हर एक सवाल कवर हो सके। स्किन केयर और मेकअप इन्फ्लुएंसर्स आजकल स्कैम लगते हैं। इन्फ्लुएंसिंग शुरू होने पर ये कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट्स का उल्टा होता था, क्योंकि ये डीपर इंसाइट्स, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, ऑनेस्ट रिव्यूज़ प्रोवाइड करते थे। अब इन्फ्लुएंसर्स खुद वॉकिंग टॉकिंग एडवर्टाइजमेंट्स बन गए हैं। उनके व्यूअर्स के प्रति बस विश्वास का फ़र्ज़ है। मुझे लगता है कि अब डी इन्फ्लुएंसिंग एक बेहतर अप्रोच हो सकता है। बहुत परेशानी होती है जब ऐसे रैंडम लोग एस्थेटिशियन, स्किन केयर एक्सपर्ट या कंसल्टेंट जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और लोगों से सलाह देने का पैसा लेते हैं, जबकि उनमें कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं होती। वे बस गूगल पर इधर उधर से कुछ पढ़ लेते हैं और सलाह देते हैं। और फिर हजारों लोग हैं जो इन रैंडम लोगों पर यूट्यूब पर भरोसा करते हैं, पर असल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से इनकार करते हैं। कहते हैं कि बहुत महंगा है। कंपनीज भी इस बात का फ़ायदा उठाती हैं और बेशुमार प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं जो कि प्रैक्टिकली कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते, और उन्हें सस्ती कीमत पर BNG1 जैसे ऑफर्स के साथ बेचते हैं। इन्फ्लुएंसर्स ब्लाइंड तौर पर इन्हें प्रमोट करते हैं और लोग उनमें आसानी से फंसे जाते हैं। पार्लर में भी ऐसे ही हालात हैं, जहां लोग बड़े साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट ही करने चाहिए वाले प्रोसीजर्स करवाने पर जोर देते हैं। दुख की बात तो ये है कि यह सच्चाई अभी भी बदलने की उम्मीद नहीं है। स्किन केयर को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स आज के समय का एक बड़ा स्कैम है। हाल ही में क्लिनिक को कैंसर कराने वाले तत्वा के शाख में जांच की गई थी, और मैंने देखा है कि यह इन्फ्लुएंसर्स द्वारा बार बार इस्तेमाल किया गया और प्रमोट किया गया है। निकाह पर आधे से ज़्यादा ब्रांड्स का इतना ज़ोरदार प्रचार इन्फ्लुएंसर्स को PR पैकेजेस दिए जाने से हुआ है, और ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। ये ब्यूटी और स्किन इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ उनके प्रमोट किए गए ब्रांड्स को भी गहराई से जांच की ज़रूरत है। स्किन केयर और मेकअप के इन्फ्लुएंसर्स आजकल एक बड़े स्कैम की तरह लगते हैं। पहले इन्फ्लुएंसिंग कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट्स के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि ये गहरी समझ, पहली हाथ की अनुभव और ईमानदार रिव्यूज़ प्रोवाइड करते थे। पर अब इन्फ्लुएंसर्स खुद वॉकिंग टॉकिंग एडवर्टाइजमेंट्स बन गए हैं। उनके व्यूअर्स के प्रति बस विश्वास का फ़र्ज़ है। इस विषय पर डीपर जांच और विचार की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री का उदय 21st सेंचुरी के शुरुआत में हुआ, जब सोशल मीडिया का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा था। लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स को असली और ऑनेस्ट फीडबैक्स के लिए भरोसा किया, लेकिन धीरे धीरे ये सिनेरियो बदल गया और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने आप को ब्रांड्स के पेड एम्बेसडर्स बनाते हुए देखा। हाल के समय में कई बड़े ब्रांड्स ने इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बड़े अमाउंट्स में पैसा दिया। ये इन्फ्लुएंसर्स अपने कंटेंट में ऑनेस्ट रिव्यूज़ के बजाय प्रमोशनल कंटेंट को हाईलाइट करते हैं। इससे व्यूअर्स को असलियत से दूर रख दिया जाता है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ गूगल से रैंडम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस पर बेस करके लोगों को सलाह देते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स असली एक्सपर्ट्स हैं, जबकि असल में उनका कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन नहीं होती। नेधा, एक पॉपुलर स्किन केयर इन्फ्लुएंसर, ने कुछ महीने पहले एक लो क्वालिटी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया था, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स पाए गए थे। इसके बाद कई लोगों को स्किन एलर्जीज और इन्फेक्शंस हुए, लेकिन नेधा ने किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली। स्किन केयर और मेकअप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट किए गए प्रोडक्ट्स और उनके रिव्यूज़ पर विश्वास करने से पहले लोगों को थाम भरोसा करना चाहिए। डीपर इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटिनी की ज़रूरत है, ताकि व्यूअर्स को सच्चाई और असलियत का पता चले और उनका भरोसा बनाए रहे। डी इन्फ्लुएंसिंग एक बेहतर अप्रोच हो सकता है, जो कि लोगों को सही और सच्चाई से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन प्रदान कर सके। धन्यवाद दोस्तों कि आपने वीडियो देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ होना हमारे लिए गर्व का कारण है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।